हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिल्पी मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है, समुच्चय सिद्धांत। तो दोस्तों समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत हम पहले समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है। तो दोस्तों समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है दोस्तों कि ऐसी वस्तुएं जो समान प्रकार के गुणों को अपने अंदर समाहित किए रहती हैं। उनके जितने भी गुण होते हैं वो सारे एक ही जैसे होते हैं। जैसे दोस्तों स्वरमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5। वो कौन कौन सी होती है? ए ई आई ओ यू। इन सभी के अंदर क्या है दोस्तों, एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी ऐसे समूह जो समान गुणों को अपने अंदर समाहित किए रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों जो मान लीजिए कोई फल है, जैसे आम है, आम का बगीचा है, आम के बगीचे में कुछ केलों का भी पेड़ लगा दिया गया दोस्तों, तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर केवल आम रहता, आम के अंदर जो क्वालिटी है वो तो केले के अंदर नहीं पाई जाएगी दोस्तों। इसीलिए जो समुच्चय होगा उसके अंदर सभी गुण समान होंगे। तो दोस्तों समुच्चय जो होता है इसको निरूपित करने के लिए 2 विधियां दी गई हैं। पहली रोस्टर विधि, दूसरी सूची निर्माण विधि। तो दोस्तों एक एक करके हम दोनों को समझेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों जो रोस्टर विधि होता है उसको क्या कहते हैं, उसको समुच्चय विधि भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। ये दोनों क्या है दोस्तों, समुच्चय को निरूपण करने के लिए 2 नियम दिए गए थे। पहला था रोस्टर विधि जिसको सूची विधि कहते हैं, और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि जिसको अंग्रेजी में दोस्तों ट्यूबुलर फॉर्म में भी बोलते हैं दोस्तों। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्यूबुलर, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि रोस्टर विधि क्या होती है। तो दोस्तों जो रोस्टर विधि होता है इसमें क्या करते हैं हम, रोस्टर विधि में जो समुच्चय दिया होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या करते हैं दोस्तों, मझले कोष्ठक के में लिख देते हैं और उनके मध्य जो है अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो नेचुरल नंबर है दोस्तों, मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लीजिए दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होती हैं। यानी मान लीजिए n इक्वल टू क्या दे दिया दोस्तों, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n, क्योंकि n क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रोस्टर रूप में हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया। तो प्राकृतिक रोस्टर रूप में क्या होता है दोस्तों कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको क्या करते हैं दोस्तों, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और उनके बीच जितने भी अवयव होते हैं उनके बीच क्या करते हैं दोस्तों, अल्प विराम का ये चिन्ह लगा देते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये अल्प विराम का चिन्ह है। अब देखिए दोस्तों वहीं पूर्णांक संख्या ले लीजिए। पूर्णांक संख्या मान लीजिए जेड इक्वल टू क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या मान लीजिए -2 है, -1 है, 0 1 2 3 तक ले लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या, बस ये मझले ब्रैकेट के अंदर अवयव को लिखा, उनके बीच कॉमा लिख दिया, कॉमा लगा दिया। जैसे कॉमा लगा दिया ये क्या होगा, रोस्टर रूप विधि। अब ऐसे ही दोस्तों चलते हैं समुच्चय निर्माण विधि की तरफ। तो दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि में बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि में भी क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के रूप में मझले कोष्ठक में ही लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक विशिष्ट नियम का पालन करते हैं। जैसे यहाँ पर तो ऐसे नॉर्मल लिख दिया गया 1 2 3 4 डॉट 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 n। ये क्या हो गया दोस्तों, एक रोस्टर रूप हो गया। लेकिन उसी को दोस्तों इसमें एक अलग रूप से लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में दोस्तों, मान लीजिए कि
n इक्वल टू क्या दिए दोस्तों 2 4 6 ऐसे दिया हुआ है। इसको समुच्चय निर्माण विधि द्वारा में ये क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर मान लीजिए 8 दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, नेचुरल नंबर में क्या है, ये ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, यानी सम संख्याएं दी हुई है। तो सम संख्याओं को हम इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, x से इस प्रकार संबंधित है कि x जो है एक क्या है, सम संख्या है। x क्या है, सम संख्या है। और ये क्या है, x से इस प्रकार संबंधित है कि x इक्वल टू क्या है 2n है। और n इक्वल टू क्या दिया है, n क्या है दोस्तों, ये क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और n इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 2 3 एंड 4। बस अब देखिए दोस्तों, जो ऐसे बोल रहा था अब उसी को इस रूप में लिख दिया गया है दोस्तों। x से इस प्रकार संबंधित है कि x जो है 2n है और n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है यानी अवयव है। और n इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 1 2 3। यहाँ पर x इक्वल टू 2n है ना दोस्तों, बस n इक्वल टू पहले 1 रखिए। 1 रखने पर क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी पहला एलिमेंट आ गया। इसमें पहला एलिमेंट क्या है 2 है, ये 2 आ गया। अब वहीं x इक्वल टू क्या रखिए दोस्तों, सॉरी n इक्वल टू क्या रखिए 2 रखिए। जैसे ही n इक्वल टू 2 रखेंगे या x इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है 4 है, यहाँ पर 4 आ गया। अब वैसे ही दोस्तों यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखिए दोस्तों 3। जैसे ही 3 रखेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, तीसरा एलिमेंट है। वहीं n इक्वल टू 4 रखिए। जैसे ही 4 रखेंगे दोस्तों यहाँ x इक्वल टू, इसमें n इक्वल टू 4 रखाएगा। जैसे ही 4 गुना के 8, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी सारे अवयव वापस आ गए। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम जितना हो सके उतना सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।